यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, योकेरेश की डील यूनाइटेड को ऑफर हो रही है हाईजैक करने के लिए, उस पे बात करेंगे। जेडन सांचो यूवेंटस के आसपास भी नहीं है ये डील क्लोज होने के लिए, बहुत बड़ा ब्लो है यूनाइटेड के लिए, बात करेंगे। साथ ही साथ डेविड ऑर्नस्टीन ने बता दी है यूनाइटेड की नेक्स्ट 3 साइनिंग क्या है, हमारी प्रायोरिटीज। और जो लोग कह रहे थे मिडफील्डर, वो ध्यान से सुनना इस चीज को भाइयों। साथ ही साथ निकलस जैक्सन पे हम कहां पे हैं, क्या हम एक्चुअल में उसको साइन करने वाले हैं या क्या हम उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 2 मेजर अपडेट्स आई हैं यहां पे। एम्बुएमू ऑलरेडी साइन हो चुका है हमारे पास, और कुछ और ट्रांसफर से रिलेटेड बाकी क्लब्स की भी खबरें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आएगी तो प्लीज आप अपना काम जरूर करना, लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना भाई को, और अपने थॉट्स कमेंट करना भाई इस वीडियो पे, इन टॉपिक्स पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्यों पीछे हट रहे हो। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो भाई ब्रायन एम्बेमू, सबसे बढ़िया खबर है, उसने साइन कर लिया। फोटो आ गई, 19 नंबर की जर्सी मिली है उसको, बहुत अच्छी बात है। और बेसिकली उसने खुशी खुशी में आके बहुत अच्छे वर्ड्स भी बोल दिए हैं। एज सून एज आई न्यू देयर वाज अ चांस टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई हैड टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू साइन फॉर द क्लब ऑफ माय ड्रीम्स। दिस इज द टीम हुज शर्ट I wore growing up. Now, great words, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। ओमार बराडा ने भी बोला है, शायद जेसन विल्कॉक्स ने भी बोला, पता नहीं किस किसने क्या क्या बोला है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट, मैं 10 साल से देख रहा हूँ, नई साइनिंग आती हैं बहुत अच्छा बोलती हैं, हमारे जो मैनेजमेंट वाले आते हैं वो उसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। एंड रिजल्ट तुम्हारे सामने ही है क्या होता है, ठीक है। तो मैं उसको बस जो उसकी परफॉर्मेंस है उस पर जज करूंगा, मैं कहीं से भी नहीं कह रहा। मैं बिल्कुल उसके लिए पेशेंस भी दिखाऊंगा, नई साइनिंग है, आई नो प्रीमियर लीग प्रूवन है, उसको पिच पे प्यार देंगे। बट मैं इन बातों से तो बिल्कुल खुश नहीं होता। मैं इन बातों से, ये जो सपने हमें दिखाते हैं, मैं उनसे खुश नहीं होता। गुड की वो यूनाइटेड को चाहता था, और वो उसके एक्शन में दिखाई दिया कि उसने किसी भी और क्लब को एंटरटेन नहीं किया। मेरी इमेज ब्रायन एम्बुएमू को लेके वही है। वर्ड से मैं बिल्कुल मूव नहीं होता। अब मैं बहुत प्रोन हो चुका हूं इतने सालों तक धोखे खा के वर्ड से। नाउ, फब्रिज़ियो रोमानो ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं भाई, जिनको सुन के तुम सही में बोलोगे कि भाई चल क्या रहा है यूनाइटेड के आसपास जर्नलिस्ट का। क्योंकि उसकी कुछ बातें बेन जेकब्स और डेविड ऑर्नस्टीन, इनकी बातों के साथ पूरी अलाइंड नहीं दिखाई दे रही। और आपको, मैं ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं क्या क्या बोला है, और आप खुद समझ सकते हो कि शायद यहां पे अब हल्का सा मेरे को ऐसा लगेगा आपको कि शायद 2 तरफ जा रही हैं खबरें ना। फब्रिज़ियो रोमानो ने पहले तो अभी मेजरली आके अभी बताया, योकेरेश की डील जो बहुत तगड़ी खबर है भाई, स्पोर्टिंग के और इंटरमीडियरीज के थ्रू यूनाइटेड को ऑफर किया गया था कि भाई हाईजैक कर लो, ये डील हाईजैक कर लो, अभी टाइम है, हाईजैक कर लो। यूनाइटेड ने कुछ नहीं किया। और साथ ही साथ ये भी फेयर पॉइंट कि योकेरेश के लिए, कि योकेरेश ने काफी क्लियरली बोल रखा था, उसकी टीम से मैसेज आ रहा था, उसके एजेंट्स वगैरह और उसके तरफ के लोगों से मैसेज काफी क्लियर था, ही जस्ट वांट्स आर्सेनल। ताकि उसने कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं कि सऊदी या यूनाइटेड कोई भी और क्लब आके बीच में टांग अड़ा पाए। नाउ, फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बात बताई है, एंड आई वाज वंडरिंग कि भाई मे बी दिस इज चांस। सी, अभी तक हमारा पता नहीं है हम किस स्ट्राइकर को साइन करने वाले हैं, और अभी भी द फैन इन मी, आई स्टिल वांट समथिंग टू हैपन। बट ऑफ कोर्स अब योकेरेश इतना हेलमेंट है, आर्सेनल इतना क्लोज है उस डील के खत्म करने के, तो मे बी यूनाइटेड को बस यूज किया जा रहा था वहां पे। बट इतना जरूर है, यूनाइटेड को ऑफर जरूर आया था। मे बी इट वॉज जस्ट टू पुश आर्सेनल बियॉन्ड द लाइन कि भाई हमारी टर्म्स एग्री कर लो, देखो यूनाइटेड को ऑफर आ गया है। बट यूनाइटेड डिड नॉट बाइट, और यूनाइटेड इस चीज में नहीं देख रही, एंड हमें पता है क्यों नहीं देख रही। हम पे पैसा भी नहीं है ना, हम वो प्लेयर यहाँ पे इस टाइम पे आना चाहता है, दैट्स ओके। नाउ, हॉयलैंड के बारे में काफी इंटरेस्टिंगली फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि ही वांट्स टू स्टे एट यूनाइटेड, और अनलेस एंड अनटिल हॉयलैंड को नहीं बोला जाएगा कि भाई तू हमारे प्लान्स का पार्ट नहीं है, तब वो जाके किसी और क्लब में जाएगा। नाउ, ये बात तो फब्रिज़ियो रोमानो ने बोल दी, फेयर इनफ, कि वो हॉयलैंड यहाँ पे फाइट करना चाहता है, कोई भी करना चाहेगा जो उसको लगता है कि मेरी शायद दाल गल जाएगी, और इतना कॉन्फिडेंस शायद उसमें अभी भी है। फेयर पॉइंट टू हिम, और हमेशा से मुझको ऐसा लगता है, हार्ड वर्किंग तो हमेशा से ही लग रहा है मुझे हॉयलैंड। नाउ, यहाँ पे मुझे एक और चीज लगती है कि अगर वो जाना भी चाहेगा तो भाई कौन सा क्लब है जो उसके लिए पैसे दे देगा। यूनाइटेड वापस, क्या उसको हम बहुत सस्ते में बेच नहीं सकते, हमने पैसा अभी बहुत सारा देना है अटलांटा का, राइट। सो ये खबर क्यों आ रही है कि हॉयलैंड जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अब डेविड ऑर्नस्टीन ने आके कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग सुनाई देंगी, खासकर जब आपने मेरे चैनल पे अब फब्रिज़ियो रोमानो की बातें सुन ली हैं, अब डेविड ऑर्नस्टीन की सुनना। हॉयलैंड के बारे में डेविड ऑर्नस्टीन ने बताया है आज कि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हॉयलैंड इस समर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस समर में वेरी गुड चांस, उसने बोला है वेरी गुड चांस। नाउ दिस लीव्स मी बैफलिंग कि फब्रिज़ियो रोमानो कह रहा है कि जब तक उसको बताया नहीं जाएगा तब तक वो जाएगा नहीं, और तब तक डेविड ऑर्नस्टीन आके कह रहा है कि देयर इज अ वेरी गुड चांस।
अल्टीमेटली मेरी समझ यहां से ये बनती है कि यूनाइटेड के अंदर ही इतनी अनक्लियर चीजें हैं कि जो जर्नलिस्ट लिटरली उनके इतने ज्यादा टचमेट्स, नॉट दैट कि फब्रित्ज़ो रोमानो ग्रेटेस्ट है और डेविड ऑर्नस्टीन ग्रेटेस्ट है, क्या है, बेन जेकब्स, लॉरी विटवेल, डेविड ऑर्नस्टीन, फब्रित्ज़ो रोमानो, इन 3-4 जो आपके जर्नलिस्ट हैं ये यूनाइटेड के काफी क्लोज हैं। इनको अंदर की खबरें बताई जाती हैं कि भाई आओ बताओ ये बातें, हम चाहते हैं ये न्यूज में आए खबरें, कितनी ऐसी भी होती हैं ना। अब यहां पे अगर ये दोनों ऐसा बोल रहे हैं तो इतना मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि यूनाइटेड के अंदर अंदर ही काफी ज्यादा इस टाइम पे कशमकश है। और अब मेरे को याद आता है ओमार बराडा का ये इंटरव्यू जो उसने बोला था कि वी वर प्लानिंग फॉर दिस ट्रांसफर विंडो फॉर मंथ्स। अगर आप इतने क्लियर हेडेड थे, वी हैव अ प्लान, अगर हम चैंपियंस लीग लेते हैं, वी हैव अ प्लान, अगर हम चैंपियंस लीग नहीं लेते हैं, अगर ये प्लान इतना क्लियर होता ना भाई, तो इतनी अनक्लैरिटी इन जर्नलिस्ट को नहीं होती, इतनी अनक्लैरिटी यूनाइटेड के अंदर नहीं होती, क्योंकि इस टाइम पे हमें कोई क्लू नहीं है भाई कि किस स्ट्राइकर के पास जाएंगे। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, पता नहीं कौन से नंबर के प्रायोरिटी के स्ट्राइकर्स भी जा चुके हैं, और अब हम कौन कौन से स्ट्राइकर से इनिशियल टॉक कर रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि किसके साथ हम एंड अप करेंगे, क्योंकि इट इज सो, कोई भी डील आप पकड़ के उठाओ, चाहे ऑली वॉटकिंस हो, निकोलस जैक्सन हो, बेंजामिन सेस्को हो, कोई भी आपको लगेगी नहीं कि यूनाइटेड कर सकती है, दूर दूर तक ये डील इस टाइम पे कर सकती है। सो मुझे लगता है अभी यूनाइटेड की सिचुएशन बहुत खराब है ट्रांसफर मार्केट में। आई नो अभी थोड़ा थोड़ा जोश चढ़ा है, 8 हफ्ते बाद ब्रायन एम्बुएमो आ गया, यूनाइटेड फ्लाई करके जा रही है कल यूएसए, सो कुछ जोश है, बट आपको इतना रियलाइजेशन जरूर होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके जहन में होना चाहिए कि हम 15वें नंबर पे आए थे, हमारी टीम इस टाइम पे बहुत कच्ची है 2 साइनिंग्स के बावजूद भी, एंड देन वी आर नो क्लोजर टू द 3rd साइनिंग एज ऑफ येट। नाउ अगेन डेविड ऑर्नस्टीन ने बोला Jadon Sancho is not closer to joining Juventus. It's not close. Now, this is coming from David Ornstein, so you would think कि भाई ये क्या चल रहा है, जेडन सांचो को कहाँ ठिकाने लगाएंगे, क्योंकि यूवेंटस के अलावा कौन सा और क्लब था जो उसको देख रहा था। अब वहां पे भी नहीं जा रहा, और यहां तक हमें बात क्लियर है, यूवेंटस और सांचो इनका होल्ड अप क्या है। यूवेंटस ने यूनाइटेड को अभी तक अप्रोच नहीं किया ट्रांसफर फी के लिए, तो इनका होल्ड अप क्या है, और इनका होल्ड अप है भाई जेडन सांचो की सैलरी। और बंदा चैंपियंस लीग क्लब और बढ़िया बढ़िया क्लब्स में क्लब वर्ल्ड कप खेलने जाने वाली अपॉर्चुनिटीज छोड़ के अब यूवेंटस के साथ भी अपनी डील क्लोज नहीं कर पा रहा वेजेस की डिमांड के कारण। नाउ दिस विल लीव यू बैफलिंग कि ये बंदा है क्या, ये बंदा है क्या, मतलब लिटरली। और फिर लोग कहते हैं कि इसको कोई कहता ही नहीं, वैसे तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट ही डज नॉट डिजर्व इट मैन। इतना कुछ यूनाइटेड में करने के बाद, इतने लोगों को, इतने फैंस को इरिटेट करने के बाद, अपनी परफॉर्मेंसेस से, उसके बाद अपने फ्रीडम वाले कमेंट से, अब वो ये हरकतें कर रहा है, और यूवेंटस के साथ ये डील क्लोज नहीं है, एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यूवेंटस, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ अगेन मैं अपना खून और इस पे जेडन सांचो पे तो नहीं जलाऊंगा, क्योंकि आई डोंट केयर, नहीं राइट, बट ये अगली जो खबर सुनोगे आप, ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। डेविड ऑर्नस्टीन ने बताया है कि यूनाइटेड अभी 3 साइनिंग करने का प्लान कर रही है। 3 साइनिंग्स कौन कौन सी है? गोलकीपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आंड्रे ओनाना रहे या ना रहे, इवन इफ ओनाना स्टेज देयर इज अ प्लान टू ब्रिंग इन अनदर गोलकीपर, राइट। उसके अलावा हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में थोड़ी। डिफेंसिव मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर, यस, ये सुन के बहुत से लोग इसी कम्युनिटी के, मुझे पता है, बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये बार बार बोल रहे थे। मैं कह रहा था भाई हम मिडफील्डर साइन नहीं कर सकते, मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे लगता नहीं है कि हम मिडफील्डर अफोर्ड कर सकते हैं, एक ऐसा मिडफील्डर जो उगाटे और ब्रूनो फर्नांडिस को मिडफील्ड से हटा पाएगा। बट क्या यूनाइटेड को ऐसा मिडफील्डर चाहिए? हेल ये we need a bloody center back, we need a midfielder, we need a right wing back, we need a left winger, we need a lot of people, right? हमारा स्क्वाड कहीं से भी बहुत अच्छा नहीं है, बट अगर हम एक मिडफील्डर देख रहे हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर देख रहे हैं उगाटे के मोल्ड जैसा, तो या तो 2 चीजें हो सकती हैं कि या तो हम उगाटे की रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, हम ब्रूनो फर्नांडिस पे उस लेवल का ट्रस्ट नहीं है। इन एनी केस दैट डज नॉट लुक वेरी गुड टू मी, नॉट एट ऑल। वाई? क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस को रखा गया है, 100 मिलियन आपने दिए नहीं है, लेकिन आने से रोके हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस को खिलाना। उसके बाद आपने 2 नंबर 10 पोजीशंस को भर दिया है नई साइनिंग से 60-70 मिलियन की। तो प्लान क्या है? ब्रूनो फर्नांडिस मिड में खेलेगा तो उगाटे कहां जाएगा? और अगर हम कोई एक बेंच ऑप्शन देख रहे हैं जो उनके पीछे होगा, देन दैट्स अनदर स्टोरी, राइट। बट
अब यहाँ पे जब डेविड ऑर्नस्टीन ने बोला है बी रेडी कि कल से बहुत सारे डिफेंसिव मिडफील्डर्स का लिंक आएगा यूनाइटेड के साथ, चाहे वो इंग्लिश प्रीमियर लीग के हों, चाहे वो स्पोर्टिंग के हों, चाहे वो कहीं और के हों, बट बी रेडी, बी ब्रेस्ड एज अ यूनाइटेड फैन कि अब बहुत सारे रूमर्स डिफेंसिव मिडफील्डर के आने वाले हैं, क्योंकि डेविड ऑर्नस्टीन ने आके बोल दिया। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब आपको भी दिखाई दे रही है होप, जो आप बार बार, फेयर पॉइंट टू यू गाइज, आप बार बार कह रहे थे कि मिडफील्डर लेना चाहिए, और अब शायद यूनाइटेड मिडफील्डर को भी देख रही है। और तीसरा प्लेयर जो आपको भी पता है यूनाइटेड साइन करेगी वो है स्ट्राइकर। फब्रिज़ियो रोमानो आके बोल चुका है कि भाई यूनाइटेड स्ट्राइकर साइन करेगी, स्ट्राइकर साइन करेगी, स्ट्राइकर साइन करेगी, तो ऐसा कुछ होने वाला है। डेविड ऑर्नस्टीन ने ये बात बोली है कि देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर कि बस गोलकीपर, डिफेंसिव मिडफील्डर, स्ट्राइकर किसी भी ऑर्डर में करेगी। मैं मोटी बात ये कह रहा हूं कि तीनों प्लेयर साइन करने के लिए यूनाइटेड आज की डेट में सोच रही है। करेगी क्या उसका नहीं पता, बट डेविड ऑर्नस्टीन ने बताया कि अभी ये प्लान है। नाउ मैंने आपको बोला था मैं गोलकीपर सिचुएशन पे बात करूंगा, तो अभी मैं कर लेता हूं, क्योंकि अब फब्रिज़ियो रोमानो ने वापस यही बात बताई है कि जो उसने बार बार अभी क्लैरिफिकेशन दी है कि सेनी लेमेंस ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको वो एज बेंडीर का रिप्लेसमेंट देख सकते हैं। बेंडीर की जगह उनाना के पीछे खेलेगा और फिर फाइट करेगा, डेवलप करना पड़ेगा उस प्लेयर को। और डीबू मार्टिनेज के साथ भी उसके बहुत यूनाइटेड के बहुत सारी टॉक्स चल रही हैं पिछले इसी समर में, इस समर में, नॉट जनवरी, इस समर में हमारी काफी उसके रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, बट एस्टन विला सस्ते में नहीं मानेगी। ये बात फब्रिज़ियो रोमानो ने बताई है। देयर वाज नो मेंशन ऑफ जॉन विक्टर फ्रॉम बोटाफोगो, सो लेट्स सी क्या करती है यूनाइटेड। एंड आई नो बहुत there is a very strong case और बहुत logical decision है why you should go for Emi Martinez, and then there is a very strong logical reason why you should go for a talent like Senny Lemans. So let me know आपको अगर इन दोनों में से साइन करना हो तो किसको साइन करोगे, and then tell me about the striker situation. राइट क्योंकि स्ट्राइकर सिचुएशन पे काफी कुछ आ रहा है। देखो होयलैंड के बारे में तो हमने देख लिया कि अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, वो रहेगा हो जाएगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम एक प्लेयर को ऐसा देख रहे हैं जिसको सुन के आपको नाम अच्छा नहीं लगेगा, निकोलस जैक्सन। निकोलस जैक्सन, और फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि जैक्सन इज टेम्पटिंग, मतलब यूनाइटेड के लिए एक वो टेम्पटिंग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड उसको देख रही है, इन्वॉल्व करना चाह रही है अलेहांड्रो गर्नाचो को। एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड जाके कोई बात नहीं कर रही है इस टाइम पे चेल्सी से या फिर उस प्लेयर की टीम से, बट यूनाइटेड इंटरनली डिस्कस कर रही है एंड दे वर टेम्प्टेड बाय दिस ऑप्शन कि चलो गर्नाचो के साथ हम कोई इस डील को कर सकते हैं। नाउ एक तीर से दो निशाने, मोटी बात। बट उसके बाद आप ऐसी खबरें भी सुनोगे जैसे आज आ रही थी, और मेरे ख्याल से ठीक ठाक क्रेडिबल सोर्सेस से आ रही थी, कि चेल्सी की एक्सपेक्टेशन जो है निकोलस जैक्सन की, कितना वैल्यू करते हैं वो तुम्हें पता है? अभी तक तो हम सुन रहे थे 50-60 मिलियन, भाई आज रिपोर्ट्स आ रही हैं 80 से 100 मिलियन पाउंड। 80 से 100 मिलियन पाउंड, यस तुमने सही सुना है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन थी चेल्सी की, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, और मतलब लिटरली निकोलस जैक्सन के लिए 80 से 100, और मुझे पता है ये पैसा नहीं मिलेगा उनको, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, बट दे आर लाइक कि भाई अभी हमारे सामने काफ़ी सारी साइनिंग्स ऐसी हुई हैं जिनको आपने बहुत महंगे में बेचा है, राइट। तो अब हमारा प्लेयर भी इतने में जाना चाहिए, और हम ओके हैं अगर हम उसको नहीं बेचेंगे, हम उसको रख सकते हैं ना। आपको इन सारी चीज़ों के बीच में और बहुत सारा अब डेटा ऐसा भी आएगा, निकोलस जैक्सन क्यों बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, ऐसी रिपोर्ट्स भी मैंने देख ली हैं ना। मैं आपको इतना बता सकता हूं, अगर वो इतना ही अच्छा स्ट्राइकर है, अगर वो इतना ही वैल्यूड स्ट्राइकर है, तो वो कैसे 2 नई साइनिंग्स के पीछे चला गया है, वो थर्ड चॉइस स्ट्राइकर कैसे रह गया है चेल्सी में। और अगर सारी चीजें अच्छी हैं निकोलस जैक्सन की, ही इज द नेक्स्ट ज़्लाटान इब्राहिमोविच, तो वो तीसरे नंबर पे क्यों है चेल्सी की लिस्ट में, जिसमें से एक लियाम डेलाप है, राइट। सो इट डजंट मेक सेंस टू मी। नाउ बेन जेकब्स ने आके कुछ ऐसा बोला है जो सुन के मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बेन जेकब्स ने बताया है कि यूनाइटेड ने डिस्कस किया है निकोलस जैक्सन को, बट यूनाइटेड आर अनलाइकली टू बिड फॉर निकोलस जैक्सन, वी आर अनलाइकली टू डू दैट, सो विच इज गुड। नाउ अब आप कहोगे कि भाई हो सकता है आपका गर्नाचो चला जाए चेल्सी, और चेल्सी बिड करे गर्नाचो के लिए, और तब निकोलस जैक्सन को यूज किया जाए। उसके लिए भी थोड़ा सा एक, अब आप कह लो आपको खुशी होगी ये सुन के, दुख होगा। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे क्लब्स के ऊपर, क्योंकि चेल्सी अब जब हमारे अलेहांड्रो गर्नाचो के साथ मिक्सअप हो रहा है उसका, एस्टन विला और चेल्सी ये 2 टारगेट क्लब्स थे जहां वो जा सकता है पोटेंशियली, राइट, इंग्लिश प्रीमियर लीग में। चेल्सी और ज़ावी साइमंस की बातें स्टार्ट हो रही हैं अब से, फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बताया। नाउ दिस रियली इंपैक्ट्स यूनाइटेड, क्योंकि दे वर वन ऑफ द क्लब्स जो फाइट कर सकते थे गर्नाचो के लिए, और अब अगर चेल्सी जा रही है ज़ावी साइमंस को साइन करने के लिए, तो दे आर गोइंग टू गेट अ वेरी 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 गुड
प्लेयर इन ज़ावी साइमंस। एक्सपेक्टेशन ये है 60-70 मिलियन यूरोस के बीच में ये डील हो जाएगी, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव, और 3-4-5 साल के टेन्योर में तुम उसको दोगे। अगेन ज़ावी साइमन टॉप टैलेंट है, अगेन वो भी जा रहा है चेल्सी। Now look at them, and then I'm not going to go too much into it, but then you look at other news, ठीक है, जो चेल्सी की तरफ से आ रही है ना। फब्रिज़ियो रोमानो ने वापस ये भी कंफर्म किया है कि रेनाटो वेगा, भाई चेल्सी का एक सेंटर बैक है, पोर्चुगल के लिए खेलता है और पिछले साल यूवेंटस के लिए खेल रहा था और वो लोन पे था यूवेंटस में, और अब शायद वो एटलेटिको मैड्रिड उसको देखना चाह रही है। अच्छा खासा टैलेंट है, 40 मिलियन यूरो में जा सकता है वो, ये डिमांड है चेल्सी की, ठीक है, और शायद एटलेटिको मैड्रिड दे भी देगी, राइट। एंड देन यू स्टार्ट टू वंडर व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया ऐसा भाई। मार्कस रैशफोर्ड की डील, मतलब मार्कस रैशफोर्ड एक स्ट्राइकर है, एक विंगर है, उनकी वैल्यूज हमेशा डिफेंडर से ज्यादा होती है, और एक ऐसा डिफेंडर जो चेल्सी के अपनी टीम में नहीं है, वो उसको बेचना चाह रहे हैं, वो 40 मिलियन में जा रहा है। रैशफोर्ड आपका जा रहा है 30 मिलियन में, 30 मिलियन यूरो, और 40 मिलियन हमें इस साल से शुरुआत होनी चाहिए पैसा देने की। 30 मिलियन जो हमने डील करी है रैशफोर्ड की, इस साल हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, अगले साल अगर बार्सिलोना ने वो बाय ऑप्शन यूज किया तो तब। एंड देन यू स्टार्ट टू थिंक प्रोबेबली चेल्सी डिजर्व टू गेट टैलेंट्स लाइक ज़ावी साइमन आफ्टर साइनिंग 6 more players because they can sell so better। अब मैं आपको बता रहा हूं, हमसे प्लेयर सेल नहीं हो रहे, वो मे बी निकलस जैक्सन को भी अच्छे खासे पैसे में बेच देंगे। सो ये देख के मेरे को कंट्रास्ट दिखाई देता है यूनाइटेड की मैनेजमेंट में और चेल्सी और बाकी क्लब्स की मैनेजमेंट में। एंड इट इज़ नॉट, एंड आई नो पीपल विल कम एंड से, ओ तुम्हें पता है रैशफोर्ड की सैलरी इतनी है इसलिए उसको हम कुछ कर नहीं सकते। भाई मेरे, कितनी सैलरी दे रही है बार्सिलोना रैशफोर्ड को? 14 मिलियन यूरोज हैं। रफीनिया लीड से उठाया था ना, लीड से, उसको भी 12.5-13 मिलियन यूरोज दे रहे हैं वो, ठीक है। तो रैशफोर्ड को कोई ओवर द टॉप जाके सैलरी नहीं दे रहे, नॉर्मल प्लेयर जैसी, एक अच्छे फॉरवर्ड जैसी, डिसेंट फॉरवर्ड जैसी सैलरी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा दे रहे हैं भाई। वो आपका लेवेंडोस्की की 30 मिलियन यूरो से ज्यादा की सैलरी है, ठीक है, रैशफोर्ड को वो 14 दे रहे हैं। तो कोई पैसे तो उन्होंने कहीं खर्च कर नहीं दिए, तब भी हम उनसे पैसे नहीं निकलवा पाए। फैक्ट ये है। ऑफ कोर्स हमारी सिचुएशन खराब है, वो बात अलग है, बट यहां पे मेरे को थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यूनाइटेड किस तरीके की डील करती है और बाकी हमारे कंपेटिटर्स जो हैं, जो सो कॉल्ड कंपेटिटर्स हैं, वो कैसी डील करते हैं। दोस्तों जाने से पहले एक और चीज, परवेज एस्तुपियां, ये एक ऐसा प्लेयर था जो लेफ्ट बैक में यूनाइटेड के साथ लिंक हुआ था पिछले कुछ टाइम में, यूनाइटेड देख भी रही थी उसको, बट ऑफ कोर्स आपको पता है यूनाइटेड की हालत नहीं है इस टाइम पे कि हम मूव कर पाए। हम बहुत इस टाइम पे स्लोली एक्ट कर रहे हैं और काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड एक्ट कर रहे हैं। तो एसी मिलान डिड इट और उन्होंने प्लेयर साइन किया है 19 मिलियन यूरोज में। ब्राइटन का प्लेयर, लेफ्ट बैक और प्रीमियर लीग प्रूवन, 27 साल का, 19 मिलियन यूरोज में डील डन। 17 + 2 मिलियन यूरोज, 17 फिक्स, 2 एड ऑन। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रांसफर्स, दिस इज वॉट इज हैपनिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेट मी नो भाइयों, तुम्हारी क्या राय है? स्ट्राइकर सिचुएशन तुम्हें क्या लगता है? किसको हम साइन करेंगे रियलिस्टिकली? तुम्हें क्या लगता है एक्चुअल में? तुम्हारी चॉइस क्या है और तुम्हें क्या लगता है कौन एंड अप करेगा? गोलकीपिंग सिचुएशन में कौन एंड अप करेगा मुझे बताना। डिफेंसिव मिडफील्डर अब यूनाइटेड देख रही है, आपकी चॉइस क्या है मुझे बताना जरूर। जेडन सांचो पे आपकी क्या राय है और यूनाइटेड की डील्स पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।